अनुराग शर्मा का नमस्कार। बोलती कहानियां कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है दीपक शर्मा की कहानी ताई की बुनाई। गेंद का पहला टप्पा मेरी कक्षा अध्यापिका ने खिलाया था। उस दिन मेरा जन्मदिन रहा, 13वां। कक्षा के बच्चों को मिठाई बांटने की आज्ञा लेने मैं अपनी अध्यापिका के पास पहुंचा तो वे पूछ बैठी, तुम्हारा स्वेटर किसने बुना है? बहुत बढ़िया नमूना है। मेरी मां ने। रिश्ते में वे मेरी ताई लगती थीं, लेकिन कई वर्षों तक मैं उन्हें अपनी मां मानता रहा। घर में सभी लोग उनके बुने स्वेटर पहनते हैं। अच्छा? मेरी कक्षा अध्यापिका ने अपनी मांग प्रस्तुत की। क्या तुम नमूने के लिए मुझे अपना स्वेटर ला दोगे? कल या परसों या फिर अगले सप्ताह। वे अपने लिए कभी नहीं बुनती, मैंने सच उगल दिया। आज घर जाते ही पिता से कहना, उनके स्वेटर के लिए उन्हें ऊन ला कर दें। अब अपने लिए एक स्वेटर बुनना अम्मा। शाम को जब ताऊजी घर लौटे तो मैंने चर्चा छेड़ दी, तुम्हारे पास एक भी स्वेटर नहीं है? अपने ताऊजी से सीधी बात कहने की हिम्मत मुझ में शुरू से ही न रही थी। देखिए, ताई ने हंसकर ताऊजी की ओर देखा, क्या कह रहा है? हाँ अम्मा, मैं ताई से लिपट लिया। वे मुझे बहुत प्रिय थीं, बहुत प्रिय। देखिए, ताऊजी की स्वीकृति के लिए ताई उतावली हो उठी। इसे देखिए। अच्छा बुन लो। इतनी बची हुई तमाम ऊनें तुम्हारे पास अलमारी में धरी हैं, तुम्हारा स्वेटर तो आराम से बन जाएगा। ताई का चेहरा कुछ म्लान पड़ा, किंतु उन्होंने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया। देखती हूं। अगले दिन जब मैं स्कूल से लौटा तो ताई पालथी मारे ऊन का बाजार लगाए बैठी थी। मुझे देखकर पहले दिनों की तरह मेरे हाथ धुलाने के लिए वे उठी नहीं। भांति भांति के रंगों की और तरह तरह की बनावट की अपनी उन ऊनों को अलग अलग करने में लगी रहीं। खाना? मैं चिल्लाया। चाची से कह, वो तुझे संजू और मंजू के साथ खाना परोस दें। ताई अपनी जगह से हिली नहीं। इधर ये ऊनें कहीं उलझ गईं तो मेरे लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तेरे बाबूजी के आने से पहले पहले मैं इन्हें समेट लेना चाहती हूं। उन दिनों हम सब साथ रहते थे। दादा दादी, ताऊ ताई, मंझली बुआ, छोटी बुआ, मेरे माता पिता, जिन्हें मैं आज भी चाची और चाचा के संबोधन से पुकारता हूं, मुझसे बड़े उनके 2 बेटे संजू और मंजू। मुझसे पहले के अपने दाम्पत्य जीवन के पूरे 11 वर्ष ताऊजी और ताई ने निस्संतान काटे थे। रोज दोपहर में लंबी नींद लेने वाली ताई उस दिन दोपहर में भी अपनी ऊनें छांटने में लगी रहीं। आज दोपहर में आप सोई नहीं? अपनी झपकी पूरी करने पर मैंने पूछा। सोच रही हूं, अपना स्वेटर चितकबरा रखूं या एक तरह की गठन वाली ऊनों को किसी एक गहरे रंग में रंग लूं। चितकबरा रखो, चितकबरा। रंगों का प्रस्तार और सम्मिश्रण मुझे बचपन से ही आकर्षित करता रहा है। अचरज नहीं जो आज मैं चित्रकला में शोध कर रहा हूं। शाम को ताऊजी को घर लौटने पर ताई को आवाज देनी पड़ी। कहाँ हो? ताई का नाम ताऊजी के मुख से मैंने एक बार भी न सुना। ये जरूर सुना है, सन 57 में जब ताई ब्याह कर इस घर में आई थी तो उनका नाम सुनकर ताऊजी ने नाक से कोड़ा था। वीरा वाली? अपना नाम ताई को अपनी नानी से मिला था, सन 40 में। दामाद की निराशा दूर करने के लिए उन्होंने तसल्ली में कहा था, ये वीरा वाली है, इसके पीछे वीरों की फौज आ रही है। पंजाबी भाषा में भाई को वीर कहा जाता है और सचमुच ही ताई की पीठ पर एक के बाद एक कर उनके घर में 4 भाई आए। मैं तुम्हें चंद्रमुखी कहकर पुकारूंगा। वैजयंती माला की चंद्रमुखी ताऊजी के लिए उन दिनों जगत की सर्वाधिक मोहक स्त्री रही होगी। अपने दाम्पत्य के किस पड़ाव पर आकर ताऊजी ने ताई को चंद्रमुखी कहना छोड़ा था, मैं ना जानता था। कहाँ हो? ताऊजी दूसरी बार चिल्लाए। उन दिनों हमारे घर में घर की स्त्रियां ही भाग दौड़ का काम किया करती थीं। पति के नहाने, खाने, सोने और ओढ़ने की पूरी पूरी जिम्मेदारी पत्नी की ही रहती। आ रही हूं, ताई झेंप गईं। ताई को दूसरी आवाज देने की नौबत कम ही आती थी। अपने हिस्से के बरामदे में ताऊजी की आहट मिलते ही हाथ में ताऊजी की खड़ाऊं लेकर
ताई उन्हें अक्सर चिक के पास मिला करती, किंतु उस दिन आहट लेने में ताई असफल रही थी। क्या कर रही थी? ताऊजी गरजे। आज क्या लाए हैं? ताऊजी को खड़ाऊं पहनाकर ताई ने उनके हाथ से उनका झोला थाम लिया। ताऊजी को फल बहुत पसंद रहे। अपने शाम के नाश्ते के लिए वे लगभग रोज ही बाजार से ताजा फल लाया करते थे। एक अमरूद और एक सेब है। ताऊजी कुछ नरम पड़ गए। जाओ, इनका सलाद बना लाओ। आगामी कई दिन ताई ने उधेड़ बुन में काटे, अक्षरशः। रंगों और फंदों के साथ वे अभी प्रयोग कर रही थीं। कभी पहली पांत में कोई प्राथमिक रंग भरती तो दूसरी कतार में उस रंग के द्वितीय और तृतीय घालमेल तुरप देती, किंतु यदि अगले किसी फेरे में परिणाम उन्हें न भाता तो पूरा बाना उधेड़ने लगती। फंदों के रूप विधान के संग भी उनका व्यवहार बहुत कड़ा रहा। पहली प्रक्रिया में यदि उन्होंने फंदों का कोई विशेष अनुक्रम रखा होता और अगले किसी चक्कर में फंदों का वह तांता उन्हें संतोषजनक न लगता तो वे तुरंत सारे फंदे उतारकर नए सिरे से ताना गूंदने लगती। इस परीक्षण प्रणाली से अंततोगत्वा वह अनुपात उनकी पकड़ में आ ही गया जिसके अंतर्गत उनका स्वेटर अद्भुत आभा ग्रहण करने लगा। चित्रकला में गोल्डन मीन की महत्ता के विषय में मैंने बहुत देर बाद जाना, किंतु ताई की सहज बुद्धि और अंतर्दृष्टि असामान्य रही। सुसंगति और सम्मिति पर भी उन्हें अच्छा अधिकार रहा और शीघ्र ही बहुरंगी उनका स्वेटर पूरे परिवार की चर्चा का विषय बन गया। पिछले बुने अपने किसी भी स्वेटर के प्रति ताई ने ऐसी रुचि, ऐसी तत्परता और ऐसी ग्रस्तता न दिखाई थी। वास्तव में एक तो उन पिछले स्वेटरों की रूपरेखा तथा सामग्री पहले से ही निश्चित रहती थी। तिस पर वे परिवार के किसी प्रीति भाजन से संबंधित होने के कारण परिवार की सामूहिक गतिविधियों में ताई को साझीदार बनाते रहे थे। किंतु इस बार एक ओर यदि अपर्याप्त ऊनें ताई के कला कौशल को चुनौती दे रही थीं, तो दूसरी ओर ताई की यह बुनाई उन्हें परिवार से अलग थलग रख रही थी। सभी चकित थे। त्यागमयी पत्नी, स्नेहशील भाभी तथा आज्ञाकारी बहू के स्थान पर यह नई स्त्री कौन थी जो अपनी सर्जनात्मक ऊर्जा एक स्वगृहीत तथा स्वनिर्धारित लाभ पर खर्च कर रही थी, ऐसे सम्मोह के साथ। फिर अपने स्वपोषित उस हठ में ताई अपनी दिनचर्या, अपनी कर्तव्य निष्ठा तथा अपनी विनम्रता को भी तिलांजलि देने लगी थीं। और अब उनके स्वेटर का संबंध सीधे सीधे उस वास्तविकता पर आ टिका था जिसके घेरे में वे स्वयं को नितांत अकेला पा रही थीं। ताऊजी को सुबह सुबह छीले हुए बादाम की, तुलसी की पत्ती में काली मिर्च की, शहद के गुनगुने पानी में नींबू की आदत रही थी। अब ताई कई बार रात में बादाम भिगोना भूल जाती, तुलसी की पत्ती में काली मिर्च लपेटना भूल जाती, गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ती तो शहद मिलाना भूल जाती, या शहद मिलाती तो नींबू निचोड़ना भूल जाती। रसोई में भी कभी दूध उबालती तो भगोने से दूध अक्सर बाहर भाग आता, सब्जी छौंकती तो मसाला कढ़ाई में जल जाता, दाल बघारती तो तड़का नीचे लग जाता, चावल पकाती तो उसकी एक कणी कच्ची रह जाती, रोटी सेंकती तो उसे समय पर फुलाना भूल जाती। उस दिन ताऊजी जब घर लौटे तो उनके हाथ से उनका झोला मैंने पकड़ लिया, उन्हें खड़ाऊं भी मैंने ही पहना दी। कहाँ हो? ताऊजी ने ताई को पुकारा। ये अनार छीलना है। लीजिए। ताई ने ताऊजी की आज्ञा स्वीकारी और झटपट अनार छील लाई। काला नमक और गोल मिर्च नहीं मिलाई क्या? अनार का स्वाद अपेक्षानुसार न पाकर ताऊजी रुष्ट हुए। अनार अच्छा मीठा है। ताई का स्वेटर तेजी से अपने अंतिम चरण पर पहुंच रहा था और अपने सुखाभास में वे अपना अपराध भाव जताना भूल गईं। उनकी ऐसी जरूरत तो है नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? ताऊजी ने ताई के हाथ से उनका स्वेटर झपट लिया। मुझसे भूल हुई। ताई तत्काल संभल गईं। मैं अभी दोनों चीजें ला रही हूं, मगर आप मेरा स्वेटर न छेड़िएगा। इसे न छेड़ूं? स्वेटर को उसकी सलाइयों से पृथक करते ताऊजी उसे उधेड़ने लगे। इसे क्यों न छेड़ूं? मैंने कहा ना। ताई उग्र हो चुकी। मुझसे भूल हुई, मुझे कोई दूसरी सजा दे दीजिए, मगर मेरा स्वेटर ना खराब कीजिए। इस पर मैंने जान मारकर काम किया है। इसे ना खराब करूं? भड़क कर ताऊजी ने उधेड़ने की अपनी गति त्वरित कर दी। इसे क्यों ना खराब करूं? निपूते हो ना?
ताई की उग्रता में वृद्धि हुई। इसीलिए सारा प्रकोप मुझ गरीब पर निकालते हो। क्या बोली तू? स्वेटर फेंक कर ताऊ जी ताई पर झपट लिए। बोल, क्या बोली तू? बोल। बड़ी बहू। तभी दादा ने दरवाजे की चिक से ताई को पुकारा। अपनी बुनाई और सभी उन्हें मुझे सौंप। ये अच्छी आफत किए हुए हैं। नहीं, घर का कोई भी सदस्य दादा की आज्ञा का उल्लंघन न कर सकता था, मगर ताऊ जी के धक्कों और घूंसों से हाँफ रही ताई ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नहीं, मुझे ये स्वेटर पूरा करना है। ये बौरा गई है। ताऊ जी ने ताई को एक आखिरी झटका दिया और कमरे से बाहर चले गए। ताऊ जी के जाते ही ताई ने अपना स्वेटर फर्श से उठा लिया, उसका बिगाड़ कूदने। इतने उछाल ठीक नहीं हैं, दादा ने धमकी दी। अपने दिमाग से काम लो, अपनी होश से काम लो। लाओ वो बुनाई इधर लाओ। नहीं, ताई टस से मस ना हुई। मुझे ये स्वेटर जरूर पूरा करना है। नंदू, दादा ने मुझे संबोधित किया, अपनी अम्मा से वो बुनाई लेकर मेरे कमरे में पहुंचा दो, अभी, इसी वक्त। अपना अंतिम निर्णय देकर दादा दरवाजे की चिक से हट गए। क्या मैं बाबूजी का बेटा नहीं? मैं ताई के पास पहुंच लिया। नहीं, वे निपूते हैं। और तुम? मेरी जान होठों पर आ गई। मैं भी निपूती हूं। ताई अपने हाथों से अपना सिर पीटने लगी। फिर मैं कौन हूं? मेरी जान सूख गई। बाहर जाकर पूछ। उसी रात ताई ने मेरी स्याही की भरी दवात अपने गले में उड़ेल ली और सुबह से पहले दम तोड़ दिया। दिखाऊ शोक के उपरांत उनकी मृतक देह को ताऊ जी ने यथा नियम अग्नि के हवाले कर दिया। और आधा उधड़ा और आधा बुना उनका चितकबरा स्वेटर अब मेरी अलमारी में धरा है, मेरी निजी संपत्ति की एक अभिन्न इकाई के रूप में। ताई की आत्मा उसमें वास करती है, ऐसा मेरा विश्वास है।